ढोलाहाट इलाके के लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंका, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों को तितर-बितर करने के लिए सुंदरबन जिला पुलिस द्वारा लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि दक्षिण 24 परगना का ढोलाघाट थाना क्षेत्र मंगलवार की सुबह की युवक की मौत को लेकर मामला गरमा गया है। उस घटना से ढोलाघाट थाना क्षेत्र में लगभग आगजनी की स्थिति बन गई है। पुलिस पर युवक पर चोर होने के संदेह में थाने लाकर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पिटाई के कारण हुई है। मृत युवक का नाम 22 साल का अबू सिद्दीकी हलदर है। मृतक युवक ढोलाहाट के घाटप कुलतला गांव का रहने वाला था। इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। ये शिकायत ढोलाघाट थाने के खिलाफ है। निवासियों ने पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हुए थाने के सामने प्रदर्शन किया। वही घटना की शुरुआत 30 जून को हुई है। उस दिन मृतक युवक के चाचा मोहसिन हलदर के घर से सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। फिर 1 जुलाई को ढोलाहाट थाने के पुलिस कथित तौर पर मोहसिन हलदर और उसके भतीजे अबू सिद्दीकी को थाने ले आए। भतीजे के नाम पर मोहसिन पर जबरन चोरी की शिकायत दी गई है। कथित तौर पर इसके बाद सिद्दीकी को थाने में कई बार पीटा गया है। अबू सिद्दीकी को 4 जुलाई काकद्वीप सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उस दिन जमानत दे दी। गंभीर रूप से बीमार अबू सिद्दीकी को मथुरापुर, डायमंड हार्बर और चितरंजन अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें सोमवार को पार्क सर्कस के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। कल रात करीब 10 बजे युवक की मौत हो गई है। सुंदरबन के पुलिस अधीक्षक काटेश्वर राव ने कहा कि जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो कोई चिकित्सीय समस्या नहीं थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर जिला पुलिस ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के अंधेरे में महानंदा नदी से बालू की अवैध तस्करी के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि इस इलाके में महानंदा नदी से बालू तस्करी की शिकायत कई बार पुलिस से की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने आज तक बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कल रात भी विधाननगर के हुसैनपुर इलाके में ट्रैक्टर से बालू तस्करी करने के दौरान ट्रैक्टर चालक ने 2 बच्चों को कुचल दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस घटना के बाद आज विधाननगर के हुसैनपुर इलाके के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने बालू से लदे ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश की। साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ছোট ছোট ড্রাইভার চালাচ্ছে, মানে কোনো কিছু বুঝতেছে না। রাস্তাঘাটে লোক আছে না, বাচ্চা আছে না, এত স্পিডে গেছে, বাচ্চাদের 2টা বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে একটু খবর দিয়ে মেডিকেলে পুরো সিরিয়াস আছে। এখন আমরা চাই তোমার এখানে একটা ইনসাফ লাগে, আমাদের আর কিছু লাগবে না, আমাদের ইনসাফ লাগে। এখানে যে বালু মাফিয়াগুলো আছে, কি এগুলো হচ্ছে? দিন দুপুরে বালি চালাচ্ছে, দিন দুপুরে ডাইরেক্ট বলতেছে পুলিশ আমাদের পারমিশন দিয়েছে, বিধাননগর পুলিশ ডাইরেক্ট বলতেছে পারমিশন দিয়েছে। সবাই আমরা যে ড্রাইভারদেরকে স্কুল যাওয়ার সময় অনেক অসুবিধা হয়, বাচ্চা ছোট ছোট, এখন 12 বছরের বাচ্চাগুলো ওরা কে লাইসেন্স কে দিচ্ছে? আমাদের এখানকার পুলিশগুলো দিচ্ছে। এখন ইনসাফ লাগে, আমরা আর কিছু লাগে না, ইনসাফ লাগছে।
তখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? বাচ্চাটা ছোট বাচ্চা দোকান থেকে আসছে, ওইখান থেকে মানে ভাসতেছে, ও একটা এত স্পিডে গেছে, বাচ্চাটাকে এরকম স্পট ডেড করে দিল একজন, দুইজনকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন পুরাই হয়ে গেছে। আমাদের দাবি সাজো আমি আর এখানে আমাদের বুধারগাঁও আর মহামস্তি এখানে যে ট্রাক্টরগুলো চালাচ্ছে, মহামস্তির অনেক নাম আছে, তাজো, ওরা সবাই ডাইরেক্ট বলতেছে, তাজো, সাবির, অনেকগুলো গ্রাম আছে, ডাইরেক্ট বলছে আমাদের পারমিশন দেওয়া আছে, আমরা চালাবো, সবাই বলতেছে। আমাদের থানা থেকে আমরা সবাই বলতেছে, পুলিশ থাকে থানাতে, পানে হচ্ছে যখন বালি ওখানে থাকে, পুলিশ গুলো পাড়া থাকে বলে পুলিশ থাকে বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিদিন চলে গাড়ি, গাড়ি চলে, কেন চলে? কোন নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছিল? কোন নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছিল? এটা বুধারগাঁও নদী থেকে, বুধারগাঁও মহানন্দা থেকে, বুধারগাঁও মহানন্দা থেকে স্কুল যাওয়ার সময় সবসময় মানে গাড়িটা সবসময় চলতে থাকে, অনেক অসুবিধা হয়। কি নাম তোমার, কি নাম? আমার নাম মোহাম্মদ আফরোজ। রাস্তায় দোকানে আসছিল, দোকান থেকে পাশে যাইতেছিল, ওরা স্পিডে গাড়ি যায়, বাচ্চাকে দুইজনকে ধাক্কা মারে দিতে, ও ডেথ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে, একজন মেডিকেল রিপোর্ট আছে, একজন মারা গেছে। আমরা কে ইনসাফ লাগবে, কিভাবে আরে কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো? কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में रानाघाट दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया भी जारी है। रानाघाट दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मुकुटमणि अधिकारी ने आज विभिन्न बूथों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रानाघाट दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हम 100% आशावादी है कि तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि भाजपा कुछ नहीं कर रही है। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाजपा नागरिकता दे नहीं रही है बल्कि छीन रही है। मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं। लोकसभा चुनाव में भी हमारी ओर से एक भी घटना नहीं हुई है। उपचुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। हम चाहते हैं कि आम जनता शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करे। আপনারা রিজাইন দিয়েছেন, তার জন্য তো বাই ইলেকশন, সেখানে বিজেপির পক্ষ এই ব্যাপারগুলো এখন আসছে আপনার কাছে, তখন আসেনি। বিজেপির কোন বিষয়গুলো আসছে? মানে যে এই যে আমি তো জানি বলেই তো বলছি, গেরুয়া জঙ্গিরা ঢোকে, বজরং দলের জঙ্গিরা ঢোকে, জানি বলেই তো সেই বলছি। কারণে কি দলটা ছেড়েছিলেন, বিধায়ক পদ ছেড়েছিলেন? বহিরাগতরা ঢোকে বলে বিধায়ক পদ ছাড়িনি, এটা আপনার অ্যাবসার্ড কোশ্চেন। আপনার সাংবাদিকতার নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। দাদা জয় নিয়ে কতটা আশাবাদী? 100% আশাবাদী। দাদা, যেখানে জগন্নাথ সরকার প্রশ্ন তুলেছে যে আপনি এর আগের বছরে হেরেছেন, এবারও হারবেন, কি বলবেন? জগাকে প্রথমবার 19-এ জেতানোর পেছনে আমার অনেক অবদান ছিল। 15 দিন আমি নিজের খরচায় নিজে প্রচার করে দিয়েছি, তবে তো ফতুয়া পড়া জগা আজ মেয়েবাজি করছে হোটেলে গিয়ে সারাদিন রাত। দাদা, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় এখন যাবেন? প্রথম ভোট আমরা হবিবপুর ঘুরবো, হবিবপুর থেকে আনুলিয়া, পায়রাডাঙ্গা, মাঝের গ্রাম, দেবগ্রাম, তারপরে কুপার্স আছে, বিভিন্ন জায়গাগুলো আমরা পরপর ঘুরবো রাউন্ড দিয়ে। এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আপনার কাছে আসেনি? শান্তিপূর্ণ, অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে। আপনারা লোকসভাতেও দেখেছেন যে আমি নো ভায়োলেন্স, আমি বলেই দিয়েছিলাম পার্টি ওয়ার্কারদের নো ভায়োলেন্স, এবং আমরা হেরেছি ঠিকই, শান্তিপূর্ণ ভোটে হেরেছি ঠিকই। আমাদের নিজেদের অনেক সমস্যা ছিল, গ্রহণযোগ্যতা কম থাকতে পারে, ব্যক্তিগত স্তরে আমার সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা 50,000 মার্জিন কমিয়েছি, এবং অ্যাক্টিভ ভায়োলেন্সও হয়নি। আপনারা নিজেরা খবর করেছেন, জানেন। দাদা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা নিয়ে কতটা মানে আশাবাদী? কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা অত্যন্ত চোখে পড়ার মতো এবং দৃষ্টিকটু। একটা উপনির্বাচন, সেখানে প্রত্যেক বুথে 4 জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে, আর রাজ্য সরকারের পুলিশও আছে, তাদেরকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গুন্ডামি করছে, পাড়ার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কারো বাড়ির মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে, এবং এখনই এইমাত্র খবর আসলো 118, 116, 117 এই বুথগুলো হিজুলি 1 নম্বর অঞ্চলে, সেখানে অলরেডি কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথের ভিতরে ঢুকে বিজেপির দালালি করছে। সুতরাং এই ধরনের একটা দালাল কেন্দ্রীয় বাহিনী, দালাল নির্বাচন কমিশন, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের লড়াই যথেষ্ট কঠিন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে জানাবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই জানাবো। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को वामपंथी श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ओर से रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप प्रतिवाद दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रूनू दत्ता, सुप्रिया राय, हेमंत प्रभाकर, दिव्येंदु मुखर्जी, मागाराम बावरी, मलयकांति मंडल, हिरक गांगुली, अशोक घोष सहित संगठन के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की। इस दौरान दिव्येंदु मुखर्जी ने कहा कि भले ही आज केंद्र में भाजपा अपने दम पर बहुमत में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीतियां श्रमिक वर्ग पर भारी बोझ डाल रही है। इन नीतियों के माध्यम से श्रमिकों के ट्रेड यूनियन करने के अधिकार छीनी जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार के नाम पर अग्निवीर जैसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि अस्थायी रोजगार प्रदान करती है, लेकिन स्थायी रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय संसाधनों को बेचा जा रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली महंगी की जा रही है। केंद्र राज्य दोनों ही सरकारें भाजपा और टीएमसी द्वारा बिजली और दवा कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे लिए जाने के कारण आज दवाओं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने नए पेंशन नीति को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति फिर से लागू करने की मांग की। हेमंत प्रभाकर ने भी केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र में मोदी सरकार के बजाय एनडीए सरकार चल रही है, लेकिन नीतियां वही है। पहले की तरह जनता को लूटा जा रहा है और कुछ पूंजीपतियों को जेबों में भरी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिजली और दवाइयां महंगी हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उनके मालिकों से पैसे लिए गए थे। बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार को कोई परवाह नहीं है। सीटू ने पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी इन मांगों के समर्थन में प्रतिवाद दिवस का पालन किया। যে জনবিরোধী, স্বার্থ বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, দেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করছে, তার বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে আজকে আমাদের প্রতিবাদ দিবসের কার্যক্রম। তারই প্রতি করছি গোটা দেশ জুড়ে আমরা স্লোগান শাউটিং রুটি রুজির দাবিতে সমস্ত বিজেপি তৃণমূল জবাব দাও, বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি কোথায়? আপনাদের এই বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সিআইটিউর সর্বভারতীয় কমিটি এবং রাজ্য কমিটির যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং আমাদের কাছে যা কাগজ সেটা আপনাদেরকে দিয়েছি, আমার হাতে আছে। গোটা সিআইটিউর ডাকে প্রতিবাদ। এই মুহূর্তে আর মোদি ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স নেই, দেশে চালাচ্ছেন এনডিএ অ্যালায়েন্স। মোদি সরকার নির্বাচনী বার্তা বহন করে আজকে এককভাবে মোদির সেই রাজ নেই, এখন তিনি হচ্ছে এনডিএর গান গাইছেন, কিন্তু নীতি একই আছে। শেয়ালের রং নীলই হোক আর কালো হোক, শেয়াল একই কথাই হচ্ছে হুক্কা হুয়া করে। মোদি সরকার যেভাবে দেশ বিক্রি করতে চাইছে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্মসূচি, রানীগঞ্জ রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সহ গোটা রেল ব্যবস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংক বিক্রি হচ্ছে, কয়লা বিক্রি হচ্ছে এনএমপির নাম করে। জাতীয় সম্পদ জলের দরে বিক্রি করা বন্ধ করো, কালা শ্রম কোড বাতিল করো, শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মালিকরা যাতে শ্রমিকদেরকে ছাঁটাই সহ জুলুম করতে পারে তার ব্যবস্থা মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মাত্র 1 মাস এই বয়স হয়েছে, তার মধ্যে এই কার্যকর। स्मार्ट मीटर नाम करे मोदी जा नीति ग्रहण करे हमारे अब लोग मैदान पे उतरे हैं। हमारा नेता दिव्येंदु दा बोले हैं कि हम लोग यहाँ पर सीआईटी से प्रतिवाद दिवस पूरे देश व्यापी हम लोग मना रहे हैं। सत्ता में बैठने के बाद मोदी सरकार से जो एनडीए सरकार का परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी हाल बदला है मोदी जी का, लेकिन चाल नहीं बदला है। किशोर कुमार का एक गाना हम लोग हिंदी सिनेमा गाना सुनते थे कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो अगर लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश में बैठे सत्ता के लोग ही अगर देश की जनता के खिलाफ हो जाए, देश की जनता के खिलाफ नीति अपनाना शुरू करे, तो जो
होने का है वही हो रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं कि सत्ता में बैठने के बाद मोदी जी ने डीपोलिटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर देश को बिक्री करना शुरू किया। रेल, भेल, सेल, कोयला खनी, हमारा रानीगंज पश्चिम बर्धमान जिला का इकोनॉमिक का बेस है हमारा कोयला खदान। ये कोयला खदान का निजीकरण हो रहा है और बंद हो रहा है, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ाया जा रहा है। राज्य में ममता बनर्जी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 444 करोड़ रुपया हमारा वो जो मालिक है इलेक्ट्रिसिटी का गोइंका उससे लिया है, और वहाँ पे मोदी जी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे टाका ले रहे हैं। दवाई कंपनियों से पैसा लिए हैं, इलेक्ट्रिक कंपनियों से पैसा लिए हैं, सभी उद्योगपतियों से लिए। इसका नतीजा क्या हो रहा है? दवाई का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का दाम स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़ेगा और सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगा। आदमी खाएगा कहाँ? रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कारखाना नहीं है। इसी सब मुद्दे को लेकर हम लोग धाबी दिवस मना रहे हैं। धाबी दिवस में हम लोग चाहेंगे तमाम लोग हम लोग के समर्थन में आए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री द्वारा स्टाक फोर्स की भूमिका पर सवाल पूछने के बाद पूरे राज्य में अभियान शुरू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पुलिस के साथ बुधवार को दुर्गापुर का आशीष मार्केट में छापेमारी की। ग्राहक जानते हैं कि सब्जियां सही कीमत पर बिक रही है या नहीं। विक्रेताओं की वजन मापने वाली मशीनों में भी जांच करें। वजन मापने वाली मशीन में गड़बड़ी होने पर सख्त कदम उठाया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी ने कहा कि हम पूरे बाजार में घूम रहे हैं, हम खरीदारों से बात कर रहे हैं, हम विक्रेताओं से सब्जियों की कीमत भी पूछ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि सब्जियां बेची जा रही है या नहीं सही कीमत पर। हम ये भी जांच रहे हैं कि वजन मापने वाली मशीनें ठीक से काम कर रही है या नहीं। हम मछली बाजार की भी जांच कर रहे हैं। বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা একটা জনগণের ভয়ঙ্কর সমস্যা, সেই উপলক্ষে আমরা স্পেশালি মার্কেটে ড্রাইভ দিচ্ছি যাতে কিছুটা কন্ট্রোল করা যায় আমাদের মেকানিজম দিয়ে। কিছু গড়মিল পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, যারা রিনিউ করায়নি, ওজন করার যন্ত্র সেটা ব্যবহার করছে, সেটা তো পাবলিক প্রোটেকশনের জন্য খারাপ, সেগুলো আমরা ওঠাচ্ছি। আপনার নাম স্যার? আপনার নাম স্যার? তুমি বন্ধ করো। আমি दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अज्ञात व्यक्ति की कुएं में लाश मिलने से सनसनी। बुधवार के दिन रानीगंज थाना के निमचा पुलिस फाड़ी क्षेत्र बाबूपुर में एक अज्ञात व्यक्ति की कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सुबह लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय वार्ड मेंबर एम विश्वास ने बताया कि लोगों ने हमें सूचना दी कि किसी की लाश कुएं में तैर रही है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की वह लाश है। हमने प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है। रेल के ठेकेदार आए हैं, उसका कहना है कि आसनसोल का रहने वाला है, लेकिन अभी तक कोई खास सूचना नहीं मिली। व्यक्ति को किसी ने मारकर फेंक दिया या फिर अपने से गिर गया है, वह पुलिस जांच करेगी तो समझ में आएगा। लाश को दमकल विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने लाश को आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর যেটি উঠে আসছে খনি শহর রানীগঞ্জের 37 নম্বর ওয়ার্ড বাহুপুর 4 নম্বর দামোদা কলিয়ারি এলাকা থেকে। এলাকাবাসী ভীত এবং সন্তুষ্ট, তারা সকাল থেকে একটা মানে উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। কারণ আমরা জানতে পারছি এখানে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে যে প্রতিদিনের ন্যায় একজন মহিলারা যখন কুয়োতে জল আনতে যায়, কুয়োতে জল আনার সময় তারা দেখতে পায় একটি অজানা মানে মৃতদেহ কুয়োর জলের মধ্যে ভেসে উঠেছে। এমনটা আমরা জানতে পারছি স্থানীয়দের কাছ থেকে কথা বলে। আমি আমার সহযোগীকে সরাসরি আমাদের PBTV ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাতে বলবো সেই দৃশ্য। এলাকায় বাহুপুর 4 নম্বর দামোদা এলাকাতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। তারা সবসময় তাদের মধ্যে তারা ভীত এবং সন্তুষ্ট, কারণ তারা বুঝতে পারছে না কি কারণে এরকম একটি বডি আমাদের ডেলি ইউজ আমরা যে কুয়োটাকে করে থাকি সেই কুয়োতে এরকমভাবে ভেসে উঠেছে। এমনটাই এলাকাবাসীদের কাছ থেকে দাবি উঠে আসছে। এবং আপনাদেরকে সরাসরি জানাই এই ঘটনা জানার পরই রানীগঞ্জ থানার পুলিশ এবং রানীগঞ্জ ফায়ার স্টেশন যেটি রয়েছে দমকলের ওখান থেকে একটি বড় ইঞ্জিন তৎপর হয়ে এই স্পটে এসে পৌঁছায়। এবং এই জায়গায় মানে কুয়ো থেকে বডিটিকে বার করার যে কার্যক্রম প্রাইমারি কাজ, সেটা কাজ এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। এলাকাতে পুরো দেখছেন মানুষের ভিড়, পুরো মানুষ এখানে পুরো ভীত এবং সন্তুষ্ট। আপনারা দেখছেন সচক্ষে আমাদের PBTV ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং আমরা সরাসরি স্থানীয়দের সাথে জুড়ে যাব। এবং তার আগে আমরা কিছুক্ষণ আগে জুড়ে গিয়েছিলাম আমান ভারতী
যে পেশায় ঠিকাদার, সে লেবার সাপ্লাই করে, তার সাথে আমরা জুড়েছি এবং তিনি আমাদেরকে সরাসরি জানালেন যে মানুষটির দেহ এখানে পাওয়া গেছে আর গত 2 থেকে 3 দিন যাবৎ সে মিসিং ছিল। আমরা রানিগঞ্জ থানার আউটপোস্ট যেটি নিমচাতে, আমরা তার জন্য এখানে মিসিং ডায়েরি দার্জ করি, মিসিং ডায়েরি কমপ্লেন মানে এখানে দার্জ করা হয়। এবং আজকে আমরা পুনরায় এই এরিয়াতে এসে জানতে পারি এরকম ঘটনা, এবং আমান ভারতী মহাশয় সরাসরি আমাদের জানালেন এই এরিয়াতে যে মানে রেলওয়ের যে বাউন্ডারি ওয়ালের যে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে সেখানে সেখানে উনি মানে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করছেন, এমনটা আমরা জানতে পারছি আমান ভারতী মহাশয়ের সাথে কথা বলে। আসুন আমরা দেখে নিচ্ছি, আরও এলাকাবাসীর সাথে আমরা সরাসরি জুড়ছি এবং তারা জানাচ্ছে আমাদেরকে কি জানাচ্ছে, সরাসরি আপনাদেরকে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে ধরবো। घटना मतलब एक लेडीज जा रही थी पानी भरने के लिए आज ही करीबन कितने बजे? वो लगभग कितना, लगभग 11:30 सुबह में। हाँ सुबह में। फिर उसके बाद वो गई तो देखी मतलब एक बॉडी मतलब ऊपर आया हुआ है, तो जाके मतलब मोहल्ला में पूरा चिल्लाने लगी कि बॉडी है। फिर हम आए देखें तो फिर इनको बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो ये রানী জেকে নগর ফাঁড়ি में फ़ोन किया, बस इतना ही। এলাকায় যে কুয়োতে বডি পাওয়া গেছে মানে এই বিষয়ে মানে কি মানে জানকারি পেয়েছেন? যদি এটা হঠাৎ মানে এখন থেকে মোটামুটি 2 ঘন্টা আগে আমাকে ফোন করলো এখান থেকে যে বাউপুরে যে আমাদের কুয়োটা আছে এখানে কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এমনি পড়ে আছে। তো আমি ছিলাম ঘরে, তো আমি এসে দেখলাম, তো আমিও দেখলাম যে হ্যাঁ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি একটা পড়ে আছে, নিচে দিকে মুখটা আছে, তো আমরা ওকে চিনতে পারি না। তখন আমি চারিদিকে ফোন টোন করে খবর করলাম, আবার পুলিশকে খবর করলাম, তারপর প্রশাসন এসছে, প্রশাসন এবারে নিজের কাজ করছে। কে বা কোথাকার মানে জানা গেছে? মোটামুটি একটা যেটা জানলাম যে ঠিকাদারের লোক এখানে রেল এরিয়াতে কাজ করতো, अच्छा যার अंडर काज करते। क्या घटना घटा दादा, अगर थोड़ा सा जानकारी? देखिए 2 दिन से तो मिसिंग था, तो हम लोग थाना में कल रिपोर्ट किए थे। क्या नाम था इनका? इसका संतोष मलिक नाम है। कहाँ का घर है इनका? ये आपका बनपुर बीपीएल का है। अच्छा, ये हम लोग के पास यहाँ गार्ड का काम करता था। अच्छा, किस प्रोजेक्ट में आप लोगों के पास ही काम? हम लोग यहाँ रेल का काम है, बाउंड्री वॉल का। बाउंड्री वॉल का जो काम चल रहा है, अच्छा, गार्ड का काम करता था। कितने दिनों से कर रहा था? ये अभी फिलहाल आपका 3-4 महीना से है। 3-4 महीना से है। तो फिर क्या घटना सुन के आप यहाँ पे आए, मतलब ऐसा? अब देखिए कल तो ये परसों से मिसिंग था। अच्छा, तो हम कल थाना में जाकर रिपोर्ट किए कैसा बात है, मेरा आदमी साइड से गायब है जी। तो अभी हम फिर मेरे को दोपहर में पता चला कि कुआं में ये गिरा हुआ है, तो फिर हम अभी आके यहाँ पे देख रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी हिंसा सामने आई है। इस बीच बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक 24.25% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि रानाघाट दक्षिण में सबसे अधिक 26.32% मतदान दर्ज किया गया है। इसके बाद रायगंज में 25.98%, बगदा में 22.63% और मानिकतला में 21.89% मतदान दर्ज किया गया है। इस बीच रायगंज में टीएमसी कार्यकर्ता और मानस कुमार घोष के बीच झड़प हुई है। छप्पा वोट देने का आरोप लगा है। रानाघाट के पुनर्नगर में 2 राउंड गोलियां चलने के आरोप भी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उनमें से 3 निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता के मानिकतला, उत्तर 24 परगना में रानाघाट दक्षिण तथा बगदा राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। चौथा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले के रायगंज है। निर्वाचन आयोग ने इस विधानसभा क्षेत्र में बनाए 1097 मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की लगभग 70 कंपनी तैनात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी कई जगहों में हिंसा की खबरें आ रही है। इसको लेकर भाजपा नेता अर्जुन सिंह और तापस रॉय ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जमकर हमला बोला है। अर्जुन सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान व्यापक स्तर पर धांधली हो रही है। মারাত্মক ব্যাপার আছে, ইলেকশন কমিশন বারবার বলছে আমি ওয়েবকাস্ট দিয়ে প্রত্যেকটা বুথকে মনিটরিং করছি। আপনারা এটা এখানে দেখাচ্ছি একটা ছবি, 251 নম্বর বুথ 251 মানিকতলা। এখানে সরাসরি 4 জন 5 জন ঘুরে ঘুরে ভোট দিচ্ছে আর ওয়েবকাস্টে দেখছে। ইলেকশন কমিশন টোটালি ফেলিওর আছে। এটা ওয়েবকাস্ট থেকে তোলা, এই ওয়েবকাস্ট থেকে তোলা টোটালি ফেলিওর আছে। ইলেকশন কমিশনের ভূমিকা 0/0। প্যারামিলিটারি ফোর্স এ শুধু উপস্থিতি আছে, তাদের কোনো অ্যাকশন নেই। অন্য ওয়ার্ড থেকে অন্য বিধানসভা থেকে কাউন্সিলর এসে এই মানিকতলা ঢুকে বুথ কেন্দ্র বাহিনীর যে ভূমিকা থাকা উচিত সেই ভূমিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে পরে বিভিন্ন জায়গায় দলবল লোকজন ঢোকে কি করে, এটা তো নিশ্চয়ই নিশ্চিত করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী, এবং এই পারপাসেই তো কেন্দ্রীয় বাহিনী ডিপ্লয়মেন্ট। তাদের মারধর করা হচ্ছে বিজেপি প্রার্থী, এটা একটা অদ্ভুত জিনিস। এটা শুরু হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচন থেকে, যে বিজেপি প্রার্থীকে দেখলে নির্বাচনের দিন হোক বা প্রচারে হোক তাকে গো ব্যাক করা। তারপরে মানিকতলায় আমরা ওয়ার্ড ধরে ধরে এবং বুথ ধরে ধরে আমরা দেখিয়ে দিয়ে গেলাম সে সমস্ত জায়গায় পোলিং পার্টি তাদের পারফরমেন্স সমস্ত জায়গাতে যেখানে আমাদের পোলিং এজেন্টরা বসেছিল তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করা, তুলে দেওয়া, এবং তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যারা সেই অঞ্চলের নয়, এরপরে সব আপনাদের সামনে অর্জুন। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ दिनों से फल, सब्जी सहित खाद्य पदार्थों के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही इस बारे में सख्त निर्देश दिए थे और कीमतों में इस वृद्धि पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके बाद आज जिला प्रशासन की तरफ से एक टीम ने आसनसोल बाजार का दौरा किया। इस टीम में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने आसनसोल सब्जी मंडी, होलसेल और रिटेल मार्केट का दौरा किया। इस बारे में जब हमने एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आज के दौरे में उन्हें ये दिखा कि होलसेल मार्केट में सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की जो कीमत है रिटेल में उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसे में ग्राहकों को भारी कीमत पर वह सामान खरीदना पड़ रहा है। আমরা এখানে আজকে মেনলি হোলসেল মার্কেট দেখলাম, তারপরে কিছু এখানে রিটেল আছে, এখানে দেখা হলো। আমাদের টিম ছিল পুরো ডিস্ট্রিক্টের, যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার অনুসারে, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী আমরা আজকে ভিজিট করলাম। আমাদের যারা আমাদের পুরো কমিটির মেম্বাররা ছিলেন, মার্কেটিংয়ের অফিসাররা ছিলেন, মেট্রোলজির অফিসার ছিলেন, আমাদের পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসার ছিলেন, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডামও আছেন। তো আমরা যেটা এখানে দেখলাম যে আমাদের ইভেন এইখান থেকে যেটা হোলসেল মার্কেট থেকে এসে নিয়ে এইখানে যখন রিটেল আসছে সেখানেও একটা বড় দামের ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এখানে তাদেরকে বললাম যে এত দাম বাড়তি নেওয়া যাবে না, আমাদের এই ভিজিট চলতে থাকবে এবং রেগুলার বেসিসে চলতে থাকবে। তো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে আমাদের এই ভিজিট, আমরা এখন আবার আরেকটা রিটেল মার্কেটে যাব। তো রিটেল মার্কেটে এরকম ইয়ে করে আমরা চাইছি যে যাতে কোনোভাবেই আমাদের যারা সাধারণ ক্রেতা আছে তারা যাতে না কোনোভাবে ঠিকঠাক দামে যাতে পান, রিজনেবল রেটে যাতে পান। ঠিক আছে, खा लेता है देंगे 150 ग्राम बेसी चल जाता है। तो 25 ग्राम का कितना दाम होता है? नहीं, 5 रुपया नहीं होता है, होता है
5 रुपया होता है 25 ग्राम का। 30 रुपये का सामान 25 ग्राम का 5 रुपया होता है। भर दिन में है 40 45 किलो बेचेंगे, 40-45 क्या रुपया कमाएंगे, बोलिए यहाँ पता है कि नहीं? आपका खर्चा क्या है इस यहाँ पर खर्चा क्या है आपका? বাজার তো বেশি দাম আছে সব, বাঁধাকপি, আলু, পেঁপে, পটল, পটলটা একটু কম আছে, সবই তো দাম আছে। হ্যাঁ, আমি পেঁপে নিলাম আর আলু নিলাম। আলু 35, পেঁপে 25। হ্যাঁ হ্যাঁ, আঘরিপাড়া আগর বাড়ি। অনুভা রায়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। काजी नजरुल विश्वविद्यालय में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से चलाया जा रहा है आंदोलन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। आपको बता दें कि तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से 3 दिनों से काजी नजरुल विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय में होने वाले खर्च के हिसाब पर श्वेत पत्र प्रकाशित करने की मांग पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर छात्रों द्वारा अनशन भी किया जा रहा है। इस बारे में पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी ने कहा कि आज उनका आंदोलन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। আজকে আন্দোলন তৃতীয় দিনে পড়লো। আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আইনি খাতে আমরা দেখেছি 50 লক্ষ থেকে প্রায় 1 কোটি টাকার মধ্যে খরচা হয়ে গেছে। সেটা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এখনও শ্বেতপত্র প্রকাশে ব্যর্থ। আমরা চাইছি এটা শ্বেতপত্র প্রকাশ হোক, সবাই সব কিছু জেনে যাবে, সব ঠিকঠাকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো এই ধরনের এই টাকা যদি আইনি খাতে এত টাকা খরচা হয়ে যায় তাহলে ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্ট কোথায় হবে? ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্ট তো হচ্ছেই না। যারা ইউনিভার্সিটির যারা ছাত্র রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা যারা রয়েছে তাদের ল্যাব নেই, তাদের কম্পিউটার নেই, তাদের অন্যান্য সব কিছু নেই। আর এদিকে কনভোকেশন হচ্ছে এত টাকার, আর এদিকে আইনি হাতে খরচা হচ্ছে এত টাকা। কনভোকেশন হচ্ছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই। এইসব আসলে ভিসি যারা রয়েছেন তারা হচ্ছে তোষামোদকারী। একদিকে রাজ্যপাল, একদিকে বিজেপি, এদের তোষামোদকারী ভিসি। দেখুন তারা কিন্তু আসছে না একদিনও, এই আন্দোলন চলছে, তারা ঘর থেকেই বিন্দাস সব কিছু করবে। আমরা আজকে আমাদের তৃতীয় দিন। আমরা প্রথম দিন থেকে আমাদের যে অহিংসাবাদীর আমাদের আন্দোলন সেটা আমরা করছি, কিন্তু ভিসি স্যারের কোনো পাত্তা নেই। ভিসি স্যার আমাদের সাথে একবার যোগাযোগ করার মানে কোনো চিন্তা করেননি, ব্যবস্থা করেননি। রেজিস্ট্রার স্যারও আসছেন না কলেজে। আমরা দাবি জানাবো, কাকে জানাবো? ভিসি স্যার যদি না আসেন কাকে জানাবো? আমরা ঠিক করেছি আজকে তৃতীয় নম্বর দিন, আজ থেকে আমরা খাদ্য অনুষ্ঠান শুরু করছি। ভিসি স্যার আসবেন, আমাদের মুখে জল অন্ন দিয়ে আমাদের খাদ্য অনুষ্ঠান ভাঙবেন এবং আমাদের প্রবলেম আর ইস্যু নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন। আমার নাম বিক্রম। आज तीसरा दिन आंदोलन हो रहा है और सारा आसनसोल जानता है, सारा पश्चिम बंगाल जानता है कि जो ममता बनर्जी जिनका जो सपना है कि बंगाल में एक भी ऐसा मोहल्ला, एक भी ऐसा घर बाकी ना रहे जहाँ से बच्चे स्कूल और कॉलेज पढ़ने को नहीं जाते हों, उसी सपना को सच करने के लिए जो ममता बनर्जी ने आसनसोल में यूनिवर्सिटी बनाया, उसको जो है चंद लोग जो है वो ख़राब करने का साजिश कर रहे हैं गवर्नर के ज़रिए से। जब बीजेपी देख लिया कि हम लोग जो है ममता बनर्जी से सीधे আজকে আমাদের আন্দোলন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের আজকে তৃতীয় দিন। খুবই দুঃখের সাথে আপনাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জানাতে চাই, আমরা যারা আজ এখানে আছি, অনশন চলছে, আন্দোলন চলছে 3 দিন ধরে, কিন্তু কোনো রকমভাবে ইউনিভার্সিটি কোনোভাবেই আমাদের সাথে কোঅপারেট করছে না, আমাদের সাথে কথা বলছে না। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কী চায় যে এত যে টাকা খরচা হয়ে যাচ্ছে স্টুডেন্টদের ফিজের এত। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। एक तरफ जब आसनसोल नगर निगम की तरफ से फुटपाथ को व्यवस्थित करने के बात की जा रही है, वहीं आज आसनसोल बाजार केड़िया मार्केट में एक स्थायी दुकानदार और हॉकर के बीच दुकान लगाने को लेकर विवाद का हो गया। केड़िया मार्केट के एक स्थायी दुकानदार मोहम्मद नसीमुद्दीन ने कहा कि इस साल 25 जनवरी को उन्होंने अपनी दुकान की रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन वह तब से उनके दुकान के सामने एक हॉकर उनको परेशान कर रहा है। वह पहले नीचे बैठकर अपनी दुकानदारी करता था, लेकिन अब उसने एक गेट बना लिया है जिससे उनके दुकान के सामने वाला गेट खुलता नहीं है। कई बार उसे कहा गया है कि लेकिन वह नहीं मानने को राजी है। इस बारे में उन्होंने आसनसोल दक्षिण थाने के प्रभारी से भी गुहार लगाई थी और थाना प्रभारी ने उसे 9 तारीख तक अपनी दुकान नहीं लगाने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद वह ज़बरदस्ती दुकान लगा रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है।
हालांकि इस बारे में जब हमने उस हॉकर से बात की तो उन्होंने कहा कि वहां पर वो 48 सालों से दुकान लगा रहे हैं और उस दुकानदार ने यहां दुकान लेने से पहले उनसे बात नहीं की थी। काका के आए बोलिए बोलिए बोल रहे हैं हमें 48 साल से हमें यहाँ पे लगाए हुए हैं। अच्छा 1976 से बैठे हुए हम, उसका पहले मेरा चाचा दादा है। ये जो खरीदा तो हमको खबर किया, और हटेगा भी तो कैसे हटेगा बोलिए, अकेले हमसे हट जाएगा वो? किससे पूछेगा किससे पूछेगा? क्या दुकान है? हम 25 जनवरी को दुकान लिए हैं। मेरा सामने का दुकान ये लोग जोर जबरदस्ती लगाया हुआ है, खोलने नहीं दे रहा है सामने का शटर। 25 जनवरी को मेरा रजिस्ट्री हुआ है दुकान। कब लिए थे आप? 25 जनवरी को मेरा 2024 में? 2024। इससे पहले बंद था क्या? इससे पहले जबरदस्ती लगाता था, हल्का फुल्का ऐसी नीचे बैठ के। अभी क्या किया है, मेरा लेने के बाद ये लोहा का कपाट बना के मेरा शटर के ऊपर वेल्डिंग कर दिया है जोर जबरदस्ती, और हटा नहीं रहा है। और मेरा 25 जनवरी को रजिस्ट्री हुआ है दुकान, उसके बाद से ये एक्टिविटी चालू किया है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। थाना में गए थे आप लोग? हाँ, थाना में गए थे। बड़ा बाबू बोला कि 9 तारीख तक उसको मना किया कि तुम नहीं लगाएगा, उसके बाद बातचीत होगा, उसके बाद ये मतलब होगा। लेकिन ये जो जोर जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है और हमको धमकी दे रहा है। आपका नाम है? मोहम्मद नसीरुद्दीन। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। AICPI के अनुसार बकाया के साथ 36% DA का भुगतान, पूर्ण जाति रहित स्वास्थ्य योजना कार्यान्वयन, उत्पीड़न और भेदभाव का उन्मूलन, सरकारी क्षेत्र में एजेंसी प्रणाली का उन्मूलन, क्षेत्र निदेशालय को क्लर्कों को न्यूनतम 16 से 18 स्तर पर पदोन्नति, संविदा कर्मचारियों को PF का भुगतान, 1 वर्ष के बाद मृत या विकलांग कर्मचारियों की पेंशन और पसंदीदा नौकरी, ग्रुप D से UDC में पदोन्नत, ग्रुप C कर्मचारियों की पदोन्नति सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार कर्मचारी यूनियन बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से DM को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले यूनियन की तरफ से DM कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला सचिव विश्वजीत घोष ने किया। आज के আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন থেকে আমাদের 13 দফা দাবিতে জেলা শাসকের কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। আমাদের বিক্ষোভ মিছিল এখানে শেষ হলো, আমরা এবারে ডেপুটেশনে যাব। আপনার দাবিগুলো কি কি আছে? আমাদের 13টা দাবি আছে। তো মূল দাবি হচ্ছে AICPI অনুযায়ী DA প্রদান, তার সাথে হচ্ছে কি সমস্ত যে শূন্যপদে স্থায়ী লোক নিয়োগ, এবং এখন যেটা দেখা যাচ্ছে আর কি যে রিটায়ারমেন্টের পরে যে রিএমপ্লয়ি হিসেবে নিয়োগ করা বা রিএমপ্লয়মেন্টের পরেও যে DRW হিসেবে নিয়োগ করা, তার বিরোধিতা করা, সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, সাথে সাথে যারা যতদিন কাজ করছেন, যতদিন কাজ করানো হচ্ছে তারা ততদিনে মাইনে পায়। যেমন হচ্ছে কি ধরুন যারা অস্থায়ী কর্মচারী বা সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার আছেন, তারা মাসে সমস্ত দিনেই কাজ করেন কিন্তু 28 দিনের বেশি মাইনে পাচ্ছেন না। তাহলে আমরা চাইছি যারা যতদিন কাজ করবেন তারা যেন ততদিন মাইনে পায়। এর সাথে সাথে যারা কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি আছেন তাদের স্থায়ীকরণ, তাদের PF পেনশন এবং মৃত বা অক্ষম কর্মচারীর পোষ্য, এরকম আমাদের 13টি দাবি নিয়ে আমরা যাচ্ছি। দাবি না মানলে কি করবেন? দাবি না মানলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমরা তো লাগাতারভাবে লেগে আছি বিষয়গুলো নিয়ে, কিছু কিছু দাবি আমরা আদায় করতে পারছি, আবার কিছু বিষয় এভাবে পড়ে আছে, ফলে সেগুলো নিয়ে আমরা কন্টিনিউ চেষ্টা চালিয়ে যাব। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের আমি বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। स्कूल में शिक्षकों की कमी समेत खराब बुनियादी ढांचे का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने रूपनारायणपुर DAV पब्लिक स्कूल के गेट सामने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रिंसिपल को लिखित ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी है। एक शिक्षक 4 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, भारी संख्या में छात्र है, फिर भी साफ सफाई को लेकर स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है और शौचालय बहुत गंदा रहता है। बच्चों को सही पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सभी विषयों को लेकर स्कूल प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मामले में ध्यान दिया जाएगा। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल संजय मजूमदार स्कूल ने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभिभावकों की शिकायत पर कुछ भी कहने से बचते हुए मीडिया प्रतिनिधियों को टाल दिया और आंतरिक मामले की बात कही। আমরা প্রত্যেকে যারা এখানে এসেছিলাম তারা প্রত্যেকে এখানে বাচ্চারা এখানে পড়ে, কেউ উঁচু ক্লাসে, কেউ কেজিতে, কেউ 1-2 থেকে 12-এর মধ্যে। আমরা মেন প্রবলেম নিয়ে এসেছিলাম এখানে টিচার এখানে মানে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, রিটায়ার করে যাচ্ছে বা কোথাও অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে, তার পরিবর্তে অন্য কোনো টিচার আসছে না। সেই জন্যই আমাদের মেন বক্তব্য। এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে নিচু ক্লাস থেকে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত
কোনোরকম ক্লাসগুলো 65 হচ্ছে না। এই জন্যই আমরা প্রিন্সিপালের কাছে একটা ডেমনস্ট্রেশন আকারে দিলাম। প্রিন্সিপাল আমাদের কথা দিয়েছেন যেটা ওনারা 10-12 দিনের মধ্যে দেখবেন, না আসলে আমাদের 22 তারিখে আমাদের টাইম দিয়েছে। 22 তারিখ দুপুর 1:30। আপনার নাম? আমার নাম মিনময় হোসেন। আপনার কে পড়ায় এখানে? আমার এখানে মেয়ে। একটি মাত্র বিষয় ছিল, সেটা হলো আমাদের এই ডিএভি স্কুলে এই গরমের ছুটির পর থেকে বেশ কিছু পার্মানেন্ট টিচার যাদের ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে যারা এসছিলেন তারা নতুন টিচার হিসেবে এসেছিলেন, তার মধ্যেও আবার বেশ কিছুজন ট্রান্সফার হয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। এই মুহূর্তে ক্লাসগুলোতে টিচারের সংখ্যা কম। আমরা এটাই গার্জেনরা সবাই মিলে জানাতে এসেছিলাম যে আপনি এই যে টিচার ট্রান্সফার হলো সেই জায়গায় নতুন এবং যারা এলিজেবল টিচার, ভালো টিচার তাদেরকে নিয়ে আসুন এবং পার্মানেন্ট টিচারকে নিয়ে আসুন, অ্যাডহক কোনো টিচার নয়। এই মর্মে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছি, সমস্ত গার্জেনরা মিলিতভাবে জমা দিয়েছে। স্যার আমাদেরকে একটা কথা দিয়েছেন যে আগামী সপ্তাহের 1 সপ্তাহের মধ্যে উনি আরও सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से गुजर रही ट्रेन संख्या 13545 गया मेमू एक्सप्रेस से एक यात्रियों को उतरना महंगा पड़ गया। यात्री चलती ट्रेन से उतरने के दौरान उसका पैर फिसलकर पटरियों में चला गया और यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। यात्री पूरी तरह प्लेटफॉर्म से गुजर रही ट्रेन के दौरान पटरियों में समाने वाला ही था कि प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल एसके दास की नजर मौत के मुंह में जा रही यात्री के ऊपर चली गई और फिर आरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़कर पटरियों के नीचे जा रही यात्रियों को पकड़ा और अपने दोनों हाथों से यात्री को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। जिसके बाद आरपीएफ जवान की इस जवाजी को देख प्लेटफॉर्म पर खड़े अन्य यात्री भी मौके पर पहुंचकर और आरपीएफ जवान की जवाजी की खूब प्रशंसा की। वही घटना की वीडियो प्लेटफॉर्म पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महज 10 सेकंड की इस वीडियो को देख हर कोई आरपीएफ जवान की जवाजी और दिलेरी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনের পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। करोड़ों की ब्राउन शुगर की तस्करी करते एक ड्रग डीलर गिरफ्तार किया गया है। खोरीबाड़ी के रामधन जोता में एसएसबी 41 नंबर बटालियन के जवानों को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि ब्राउन शुगर लेकर एक तस्कर जा रहा है। संदेह के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी ली और उस आरोपी के पास से 1 किलो 730 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसके बाद तत्काल नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान मुर्शिदाबाद निवासी रहमत शेख के रूप में हुई है। बाद में एसएसबी ने गिरफ्तार आरोपी को खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार लोगों के साथ और कौन कौन शामिल है इसकी पुलिस जांच करेगी। बरामद दवाओं की बाजारी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। দেখা লাগবে তো, না দেখালে হবে নাকি? আপনার কি আছে? ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए
हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 21 जुलाई को धर्मतला में होने वाले शहीद सभा को सफल बनाने के लिए अंडाल ब्लॉक के खास काजड़ा कोलियारी एजेंट ऑफिस के सामने एचएमएस की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन कर शहीद सभा को सफल बनाने की अपील की गई। इस दौरान एचएमएस के संगठन सचिव व ईसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि इस बार शहीद सभा ऐतिहासिक सभा होगी और काजड़ा क्षेत्र से ही 10,000 के लगभग संगठन के सदस्य सभा में पहुंचेंगे। इस अवसर पर एचएमएस यूनियन के शाखा सचिव प्रताप कुमार, मनोज नोनिया, लडंतु नोनिया, विजय अधिकारी, पंचायत सदस्य चंद्रा अधिकारी तथा समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर एचएमएस यूनियन के शाखा सचिव प्रताप कुमार, मनोज नोनिया, लडंतु नोनिया, विजय अधिकारी, पंचायत सदस्य चांदना अधिकारी तथा समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। एक तो एक्चुअली हम लोग का 21 तारीख को दीदी ने जो धर्मतला दाग देते हैं, ये हमारा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो है बरसों से चले हुए आ रहा है। बरसों बोले, सदियों बोले, चले हुए आ रहा है। वो ऐतिहासिक दाग को सामने रख करके, और आप जानते हैं कि जितना ही आदमी हम लोग कलकत्ता ढूंढते हैं, हमारा 21 जुलाई को खाली कलकत्ता में आदमी नज़र आता है, उस दिन दूसरा कुछ गाड़ी घोड़ा भी नज़र नहीं आता है। इसलिए ऐतिहासिक प्रोग्राम को हम लोग जो है सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ पर आज सभा बुलाए थे। एचएमएस की तरफ से यहाँ के तृणमूल कांग्रेस भी साथ में थे, सभी मिलकर के हम लोग यहाँ पर वर्कर अपील किए। जो वर्कर जाना चाहते हैं सभी जाए। यहाँ पर जो है हम लोग जो है धर्मतला जाने के लिए 2 ठो बस भी जुगाड़ किए हैं, 2 ठो बस किए हैं, छोटा गाड़ी भी 4 हो जाएगा। ढेर सारे हमारे वर्कर हैं, माँ बहन है, जो हमारा ट्रेन से भी जाएगा। तो इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, जो आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, हम अपील करते हैं आपसे भी जो थोड़ा इसको ज़्यादा प्रचार करें, और जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हम बोलने की भी कोशिश किए हैं, जो हमारा जन नेत्री है ममता दीदी, बंगाल किस रास्ते पर चलेगा, हिंदुस्तान किस रास्ते पर चलेगा, दीदी उस दिन दिशा निर्देश भी करेंगे। बंगाल की देश की एकता और अखंडता की रक्षा कैसे होगा, सांप्रदायिक समृद्धि की रक्षा कैसे होगा, इस पर विस्तारित रूप से चर्चा होगा। आज जो केंद्र में जो सरकार चला है, अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। 4 जिला बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया जिला को लेकर एक रिव्यू मीटिंग दुर्गापुर के महकमा कार्यालय दफ्तर में की गई। इस मौके पर उपस्थित थे राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती एवं विभिन्न जिलों के आरटीओ, एआरटीओ, एडीएम, ट्रांसपोर्ट के दायित्व प्राप्त अधिकारी एवं जिला शासक मौजूद थे। ये रिव्यू मीटिंग 12 बजे शुरू की गई, काफ़ी देर तक चली। इसके बाद मंत्री बाहर निकलकर बताए कि एक साथ 4 जिलों को लेकर परिवहन के विभिन्न विषयों को लेकर आलोचना की जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट रिलेशन, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, गाड़ी पार्किंग, टैक्स कलेक्शन, गाड़ी का वैध कागजात ठीक है कि नहीं, इस पर भी आलोचना हुई। इसके साथ रोड सेफ्टी पर भी आलोचना की गई, किस तरह से दुर्घटना को रोका जा सके। इसके अलावा विभिन्न गाड़ी के कागजात को लेकर आरटीओ के पास मनुष्य आते हैं, उन लोगों को हैरानी का शिकार ना होना पड़े, इस पर भी आलोचना की गई। परिवहन के साथ बहुत ऐसे व्यवसाय जुड़े हुए हैं, उन लोगों को किस तरह से सुविधा प्रदान की जाए, इस पर भी आलोचना की गई। इसके अलावा पुलकर पर भी मंत्री ने बताया कि कुछ नियम लागू किए गए हैं। ये नियम स्कूल को मानना होगा, गाड़ी का कागज ठीक होना चाहिए, फिटनेस, टायर, ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी में खिड़की, दरवाज़ा आदि सब कुछ ठीक होनी चाहिए। इसे देखने के लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि ओवरलोड गाड़ियों पर भी नज़र रखी जा रही है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में ओवरलोड गाड़ी नहीं चलेगी, इसका ध्यान रखना होगा। जहां रास्ता खराब हो रहा है उसे ठीक कराना होगा, और कहा कि इस तरह की रिव्यू मीटिंग होते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के रिव्यू मीटिंग होते रहते हैं। প্রস্তাব পাঠাতে বলেছি যে এটাকে শিফট করে কোনো জায়গায় আমরা যদি আনতে পারি, এটা এই পর্যন্ত এখন আলোচনা হয়েছে।
আগে ওনারা আবেদন করুন, তারপর আমরা একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি রেভিনিউ জেনারেশনের কথা বলেছেন। এখানে ডুবুরডি চেকপোস্ট মূলত ঝাড়খণ্ড এবং বাংলার সঙ্গে যে চেকপোস্ট রয়েছে সেখানে একটা প্যারালাল ইকোনমি চলছে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ, এবং সেখানে এক শ্রেণীর দালাল তারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে সক্রিয় এবং আলাদা করে তারা টাকা তুলে এবং তারপরে ট্রাকও পার হয়ে যায়, রেভিনিউ সেইভাবে জেনারেট হয়। দেখুন, বিষয়টা হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেশন দিন দিন পরিবহন দপ্তরে বেড়েছে। আমরা 2 বছর আগেও যেখানে 2,500 কোটি ছিল, এখন 4,000 কোটি অতিক্রম করেছে। সামনের বছরটা 5,000 কোটি হয়ে যাবে। এবং এনফোর্সমেন্টে যেখানে ছিল 137 কোটি, সেটা গত বছর 174 কোটি রেভিনিউ আর্ন করেছে। রেভিনিউ বাড়ছে, কিন্তু আমরা এগুলোকে মুছে দিয়ে, ডিলিট করে, ইরাডিকেট করে ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু রেভিনিউ বাড়ছে। যেমন আপনারা খেয়াল রাখবেন, বাংলাদেশের যত চেকপোস্ট ছিল সেই চেকপোস্টে কিন্তু একটা মাফিয়া রাজ গত 35 বছর ধরে চলছিল আগের সরকারের আমল থেকে। যত গাড়ি এক্সপোর্ট করতে যেত তাদের আটকে রাখা হতো, ডিটেনশনে রাখা যেত। আমরা সেই মাফিয়া রাজটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।